आज हम लोग देख रहे हैं कविता देख रहे हैं काव्य खंड का जो है 7वां चैप्टर देख रहे हैं और 7वां चैप्टर में क्या बता रहा है आज कविता हिरोशिमा। क्या बाबू? हिरोशिमा। आज हम लोग हिरोशिमा के अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। हंस का रहा है ठीक ना। हिरोशिमा और हिरोशिमा के आज हम लोग जानेंगे। हालांकि जो स्थिति हिरोशिमा का हुआ है, हिरोशिमा देश का थी शहर का हुआ, उस दुर्दशा किसी शहर में किसी देश को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेखक बता रहे हैं क्या, तो इस जो हिरोशिमा जो है, हिरोशिमा उस लेखक जो है सचिदानंद है। कौन है बाबू? सचिदानंद। सचिदानंद क्या नाम है? सचिदानंद, ठीक है ना, सचिदानंद। तो आइए देख लीजिए यही है, ठीक है। तो ये जो सचिदानंद जो हीरानंद है, इनको क्या करते हैं, पहले हम लोग पाठ परिचय जान लेते हैं, जन्म कुंडली जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे कविता में चलेंगे, ठीक है बाबू। तो आइए पहले हम लोग एक एक पॉइंट्स जो है हम लोग निचोड़ के लिख दिए हैं और इसको आप लोग छाप लीजिए और समझते हैं, ठीक है। तो आइए, तो जो हिरोशिमा है, हिरोशिमा उनका जो लेखक है कौन है? सचिदानंद हीरानंद वास्य एन, ठीक है। आज्ञा, क्या बोलते हैं? आज्ञा। आज्ञा कभी कभी आप लोग इतना ही सुख नेम देना, ठीक है ना। जिसको निक नेम बोलिए, चाहे शॉर्टकट बोलिए, चाहे जो बोलना बोल सकते हैं। आज्ञा कुछ बोलेंगे आज्ञा। अगर बोलेगा कि आज्ञा का पूरा नाम क्या है, तो सचिदानंद हीरानंद वास्य एन आज्ञा। ओके, ठीक है। तो आइए, तो हम लोग आज्ञा फज्ञा कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग सचिदानंद के चलेंगे, चाहे आज्ञा कह के चलेंगे, ठीक है ना। जो आप लोग अच्छा लगे वो मतलब। तो आज्ञा जी का जो जन्म हुआ था, इन्हें किनका? सचिदानंद जी का जन्म हुआ था वो 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था वो? 7 मार्च 1911 ईस्वी में। 11 ईस्वी में हुआ था। कासिया, कितना गया? कासिया। कुशीनगर, कहाँ? काशीनगर नहीं, काशीनगर नहीं, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कितना हो गया? उत्तर प्रदेश में। और आप लोग गौर किए हैं कि जब भी जितना भी मतलब अधिकांश मतलब यूपी को ही मतलब मैंने कहती हूँ नहीं, कोई कोई मतलब बिहार के है तो कोई कुछ की मतलब है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो जो इतना भी है, आज्ञा का जन्म जो हो गया 7 मार्च 1911 में हुआ था, जब कासिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है वो? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका जो मूल निवासी था, मूल निवास कहाँ था वो? मूल निवास था करतारपुर था। कहाँ था बाबू? करतारपुर, जो पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। आप लोग से पूछा जाएगा कि सचिदानंद जी का मूल निवास कहाँ था, तो करतारपुर था। कहाँ था बाबू? करतारपुर, जो पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। आगे आइए, इनका माता का नाम था बाबू व्यंती देवी। क्या नाम था बाबू? व्यंती देवी। क्या नाम था? व्यंती देवी। इनकी माता का क्या नाम था बाबू? व्यंती देवी। तथा पिता के नाम था डॉक्टर हीरानंद। क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था, जो स्टार्टिंग जो शिक्षा मिला था, उनके लखनऊ के घर में, मतलब मैंने घर में क्या हुआ था, इनको शिक्षा मिला था। क्या मिला था? शिक्षा मिला था। किनको शिक्षा मिला था घर में? सचिदानंद जी को। और मैट्रिक जो था, मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से पास किए थे। आप लोग से पूछा जाएगा कि सचिदानंद या आज्ञा जी का मैट्रिक पास कब किए थे, तो 1925 में। आप लोग से पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव बना दिया जाएगा कि मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से किसने पास किए थे, तो आज्ञा जी के नाम सचिदानंद। जो बोलने की इच्छा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सचिदानंद, क्या नाम है बाबू? सचिदानंद। ठीक है। तो मैट्रिक एक का पास किया था बाबू 1925 में। कौन विश्वविद्यालय से? पंजाब विश्वविद्यालय से। कौन विश्वविद्यालय से? पंजाब विश्वविद्यालय से। चलिए, इंटर जो थे, इंटर 1927 में। नहीं याद कीजिए ना, तो 2 साल बाद नहीं, खाली आप ये याद कीजिए ना, मैट्रिक हो गया तो 2 साल बाद और कीजिए, तो 2 साल बाद यानी कि 1927 में मद्रास, कहाँ बाबू? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से क्या किए थे? इंटर किए थे। आप लोग से पूछा जाएगा कि इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किसने इंटर किए थे? आज्ञा ने। कितना? सचिदानंद। ये सच्चा है, सचिदानंद। क्या बाबू? सचिदानंद। सचिदानंद बोले में अच्छा लग रहा है नहीं, आज्ञा बोले में थोड़ा सा टेढ़ापन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो सचिदानंद बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बीए है बाबू, बीएससी, बीए मतलब मैंने कि बीएससी जो थे 1929 में पास किए थे। कहाँ थे? फॉर्मर। कहाँ थे? फॉर्मन कॉलेज। कहाँ? फॉर्मन कॉलेज जो लाहौर, और लाहौर अभी फिलहाल कहाँ पढ़ रहा है? पाकिस्तान में पढ़ रहा हो। कहाँ पढ़ रहा हो? पाकिस्तान। क्या पढ़ रहा है? पाकिस्तान में। कहाँ पढ़ रहा है? पाकिस्तान में। तो बीएससी के जो कहाँ किए थे? 1929 में किए थे। आप लोग से पूछा जाएगा कि बीएससी 1929 में फॉर्मन कॉलेज से, फॉर्मर कॉलेज यानी कि लाहौर से किसने किए थे? तो सचिदानंद ने किए थे। या पूछा जाएगा कि सचिदानंद ने बीएससी कब किए थे, तो 1929 में किए थे। कहाँ से किए थे? तो फॉर्मर कॉलेज लाहौर से। कहाँ से किए थे? मैंने कॉलेज में लिखा था जी, देख लेते हैं। यस सर। चलिएगा, ठीक है। तो बीएससी कहाँ गए? फॉर्मन, ठीक है, फॉर्मन।
फोरमन, ठीक है, सही लिखा है। फोरमन कॉलेज से किए थे, कहाँ से किए थे वो? फोरमन कॉलेज से किए। और एमए किए थे अंग्रेजी में लाहौर से ही किए थे। कहाँ किए थे? लाहौर से। जहाँ किए थे ना वहीं लाहौर में किए थे। अंग्रेजी से क्या किए थे? अंग्रेजी से क्या किए थे? एमए किए थे। क्या किए थे? एमए किए थे। आगे बहुभाषिक थे। बहुभाषिक मतलब नहीं, ढेर सारे भाषा को ज्ञान, ढेर सारे भाषा को ज्ञान, जैसे कि संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल, अनेक भाषाओं को ज्ञान था। किनको था? सच्चिदानंद। किनको था बाबू? सच्चिदानंद। यानी कि उनको इतना माने बुद्धिमान थे कि उन्हें कई गो भाषा को क्या थे? बहुभाषिक थे। आप लोग से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन बहुभाषिक अति बहुभाषी विद है? कौन है बहुभाषविद है? कौन है बहुभाषविद है? कौन है बहुभाषविद है? तो कौन है? सच्चिदानंद। कौन है बाबू? सच्चिदानंद। बहुभाषविद थे। कौन थे? सच्चिदानंद थे, जो संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल अनेक भाषाओं में क्या थे? निपुण थे, यानी कि परिपूर्ण थे। ठीक है बाबू, आइए। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि थे। कवि तो है ही थे, पर कवि, कथाकार, विचारक, एक पत्रकार भी थे। कौन थे? सच्चिदानंद थे। हम सर कह रहे हैं सच्चिदानंद थे। कौन थे? सच्चिदानंद सर इसलिए कहा रहा है कि क्योंकि हम लोग के पढ़ाए थे के सच्चिदानंद सर थे नहीं, तो इसलिए याद पढ़ रहा है उनका। ठीक है, तो देख लीजिए। तो आधुनिक के हिंदी के मतलब साहित्य भी थे। कौन थे? प्रमुख थे। प्रमुख क्या थे? कवि थे, कथाकार थे और विचारक थे। और एक क्या थे? पत्रकार। कौन थे बाबू? सच्चिदानंद। आइए, इनके प्रमुख कुछ कृतियां था, कुछ रचना की गई थी जो काव्य में लिखा गया था। भग्न दूत था, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। आप लोग से पूछा जाएगा कि आंगन के पार द्वार किनकी रचना है? तो सच्चिदानंद। किनको नाम है बाबू? सच्चिदानंद। आंगन के पार द्वार ठीक है। जय दोल ए तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती हुई पगड़िया। आप लोग से पूछा जाएगा कि लौटती पगड़िया किसकी रचना है? सच्चिदानंद। ठीक है। उपन्यास भी इन्होंने लिखे थे। शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, किनकी थी? आप लोग से पूछा जाएगा कि शेखर जो है किनकी उपन्यास है? तो सच्चिदानंद के। इन्होंने निबंध भी लिखे थे। त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवती अंतरा। क्या था बाबू? भवती अंतरा। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे थे। नाटक थे उत्तर प्रियदर्शी। आप लोग से पूछा जाएगा कि उत्तर प्रियदर्शी किनकी नाटक है? तो सच्चिदानंद। और ऐसे घुरा के देखिए कि सच्चिदानंद का इनमें से कौन नाटक है? तो उत्तर प्रियदर्शी। वे देश विदेशों के अनेक विश्वविद्यालय में, अरे भैया हम लोग अपना देश में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पर देश विदेशों में विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर थे। कौन थे? विजिटिंग क्या थे? प्रोफेसर थे। कौन थे प्रोफेसर? सच्चिदानंद। कोई अपना देश में प्रोफेसर बनने के लिए सोचता है, और सोचिए ये कितना महान थे। ठीक है ना, कि देश विदेशों में भी क्या थे? ये प्रोफेसर थे। आप लोग से पूछा जाए कि इनमें से कौन देश विदेशों में अनेक विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर थे? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आज्ञान। ठीक है। इनका साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, संग्रह का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किनको प्राप्त हुआ था? सच्चिदानंद। इनका निधन हो गया था 4 अप्रैल 1847 में। 4 अप्रैल कितना? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इनको क्या हो गया था बाबू? निधन हो गया था। तो ये था जन्म कुंडली, पाठ परिचय था। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिरोशिमा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिरोशिमा पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग हिरोशिमा जो है शहर है वो जापान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जापान में। तो आइए पहले हम लोग कविता से पहले कुछ थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। तो पहले आइए, ठीक है, देख लीजिए इधर।
तो देखिए, तो जब हिरोशिमा जापान में पड़ता है, तो जब जापान के ऊपर, जापान में जब हिरोशिमा पर परमाणु बम, कौन सी बम, परमाणु बम, अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा बाबू, अमेरिका के द्वारा, अमेरिका, ठीक है ना, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। तो वहां की जो धरती था ना, जब गिरा था एक बम के, छोटा सा बम के रूप में, और जब गिरा था ना तो देखिए पूरा आग के रूप में, इस पे माशरूम की जैसे होता है ना, माशरूम की खेती, मतलब यहाँ से पतला फिर आगे जाके फैल जाता, इस प्रकार में परमाणु बम उसको क्षति पहुंचाता। किसको, हिरोशिमा शहर को, किसको गिराया था, हिरोशिमा शहर को। अगर हम कहानी बताते चलेंगे ना तो आप लोग के जो क्लास जो है लंबा चला जाएगा। तो इस इतना समझ लीजिए कि जब हिरोशिमा, जब जापान पे 2 बार गिराया गया था, एक बार गिराया था तो हिरोशिमा पर, किस पे गिराया था, हिरोशिमा के, जो 6 अगस्त 1945 के दिन, क्या गिराया था, 6 अगस्त 1945 के दिन, जिसका नाम था फैटमी, क्या था नाम था, फैटमी। किसको, जो बम गिराया था उसका नाम था क्या था बाबू, फैटमी। जबकि दूसरा परमाणु बम गिराया गया था, कौन गया था, नागासाकी पे, किस पर गिराया गया था, नागासाकी पे, पर 3 दिन बाद ही गिरा दिया गया, कितना, 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था लिटिल बॉय, क्या नाम था, लिटिल बॉय, क्या नाम था बाबू, लिटिल बॉय। तो कम से कम, हालांकि जो दुर्दशा किया गया था जापान को हालांकि जापान को किया गया था, अमेरिका ने किया था, हालांकि हम कहते हैं कि ऐसा किसी के साथ भी ना होवे आगे चल के, ठीक है। तो हिरोशिमा, अब हम लोग समझ में आएगा कि जो हिरोशिमा है, हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या दूसरे 2 परमाणु गिराया गया था। तो पहला परमाणु जो था 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, और दूसरा परमाणु कब गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 के। और जब परमाणु जब गिराया गया था ना, तो वहां जो था एकदम लगा था कि इतना चमक निकला था, इतना लाइट, इतना मतलब माने कि जो कहा जाता है ना कि जो सूर्य क्षैतिज ग्रह से नहीं निकला, क्षैतिज मतलब किसको बोलते हैं, यहाँ जैसे सूर्य निकलता है ना, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, जबकि यहाँ से नहीं बल्कि बीच से निकला। तो हम लोग कविता पढ़ेंगे इस प्रकार निकला, और वहां को लाखों मतलब 80,000 के लगभग मतलब आदमी क्या हो गए थे, मारे गए थे, क्या हो गए थे, मारे गए थे, क्या हो गए थे, मारे गए थे। तो ये माशरूम की तरह मतलब मैंने क्या किया था, यानी कि तहस नहस कर देता, किसको, हिरोशिमा शहर को, किसको कर देता, हिरोशिमा शहर को। तो कम से कम इतना आप लोग याद कर ले रहिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्या चलते हैं, कविता की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं बाबू, कविता की ओर चलते हैं। तो चलिए आप लोग निकाल लीजिए, कविता हम लोग पढ़ने के लिए तैयार है, और हम लोग कविता बैठ जाइए। तो कविता हम लोग है अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसको अर्थ को भी समझते चलेंगे। तो अब समझ में आ गया बाबू कि जापान पर किसने परमाणु बम गिराया था, अमेरिका ने। पहला परमाणु बम कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को। कौन सी शहर पर गिराया था, हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसको नाम क्या था, फैटमैन नाम था, क्या नाम था, फैटमैन। और ये जो परमाणु बम गिराया गया था ना, लगभग 42 से 43 सेकंड में लगभग ऊपर से मतलब नीचे आ गया था। तो ऊपर से कहा जब गिरा था ना 42-43 सेकंड में, इसको अभी आया था 54 सेकंड में जो दूसरा जो परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, चलिए देख लीजिए। आज हम लोग कविता पढ़ते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षैतिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। बाबू खरखुर क्यों कर रहा है, पिटा जाओगे इसी तरह बिना फालतू के। ठीक है, देख लीजिए क्या बोल रहा है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षैतिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष में नहीं, फटी मिट्टी से। यानी कहने का मतलब है, यानी सचिदानंद जी यानी कि कवि जी लेखक कह रहे हैं क्या कि एक दिन सहसा सूरज निकला। हाँ, सूरज निकला, एक बात सही है कि एक दिन सूरज निकला, बल्कि क्षैतिज से नहीं। जो सूरज निकलते हैं ना, जो पृथ्वी से पृथ्वी का जो क्षैतिज सुबह उठते हैं तो लगता है कि हाँ सूरज उग रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज से। जबकि सूरज निकले पर क्षैतिज से नहीं निकले। नगर जो शहर जो होता है, नगर चौक मतलब जहाँ 4 गो मोड़ होता है ना, बीचों बीच चौराहा पे निकला। क्या चीज पे निकला, चौराहा पे निकला। और धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं। जो धूप जो बरसता है, जो धूप अभी हम लोग लग रहा है, वो अंतरिक्ष का नहीं, फटी मिट्टी से निकला। क्या निकला, फटी मिट्टी से निकला। क्या निकला, फटी मिट्टी से निकला। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया गया था, तो परमाणु बम गिराया तो उसमें जब गिराया तो उसमें आग की गोला यानी पूरा बारूद आग जैसा निकला। और जैसे लगा ना कि जो परछाई है, आप लोग की धूप भी निकला, पर परछाई की जैसे अभी सूर्य की प्रकाश तो हम लोग परछाई पीछे चला जा रहा है ना, तो उस समय में जब परछाई हुआ तो परछाई पता नहीं चला कि कहने से लाइट निकला, कहने से क्या निकला, तहस नहस कर दिया। क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। ठीक है, आइए आगे थे। छायाएं मानव जन की थी दिशाहीन,
छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वही सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के काल सूरज के रथ के पहियों के जयो अरे टूट कर बिखर गए दसों दिशाओं में यानी कि लेखक कह रहे हैं क्या कि जो छाया जो है मानव के जो बना, वो मानव के नहीं, जैसे सूर्य के प्रकाश को छाया बनता है ना, वैसे छाया नहीं बनने का मौका मिला, वैसे छाया नहीं बना और बना सब और पड़ी वही सूरज नहीं उगा था, जबकि पूरब में वह बरसा, यानी कि सूरज पूरब से उस दिन नहीं निकले थे, उस दिन सूरज जो थे पूरब से नहीं निकले थे, यानी कि नगर के चौक पर से निकले थे, यानी कहाँ निकले थे, शहर के कहाँ बीचों बीच निकला था, कहाँ निकला था बाबू, बीचों बीच निकला था, नगर के बीचों बीच निकला था। और काल सूरज के रथ के जो सूरज जो था, काल सूरज के रथ के पहियों जय अरे मतलब होता है, समझिए, मान लेते एक पहिया, क्या बाबू, पहिया, और पहिया कैसे होता है ना, जो भी रिंग बोले, जो भी बोलना है, अब वो जो बीच वाला जो केंद्र होता है उसी को बोलते हैं अरे, और पहिया के अगर वो बीच वाला जो धुरा जिसको बोलते हैं अगर टूट जाए तो पहिया बिखर जाता है, क्या हो जाता है, बिखर जाता है, क्या हो जाता है बाबू, बिखर जाता है। तो वही बोल रहा है कि पहिए की तरह जब वो सूरज निकला, जब शहर के बीचों बीच यानी कि नगर के बीचों बीच निकला सूरज, तो पहिए की तरह क्या हो गया, बिखर गया, क्या हो गया बाबू, बिखर गया, क्या हो गया, बिखर गया। कौन बिखरे, आदमी लोग क्या हो गए, शहर लोग क्या हो गए, बिखर गए, क्या हो गए, बिखर गए, बिखर गए दसों दिशा में। तो दिशा होते हैं 10 को, क्या होता है 10 को, जैसे पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, और चारों कोना 1 2 3 4 कोना, और ऊपर और नीचे होता है, ठीक है ना। दिशा क्या होता है बाबू, 10 होता है, कितना होता है, 10 दिशा में। और 10 दिशा में क्या हो गया, लाश से लाश क्या हो गया, बिखर गया, कितना हो गया, बिखर गया। खाली उस परमाणु बम से, जो परमाणु बम का जो प्रकोप था, वो प्रकोप से हाल तो ना बोल रहे हैं, नहीं सर, फास्ट ना बोल रहे हैं, बोलिए तो स्लो कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कि छाया मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी सब सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के काल सूरज के रथ के पहियों के जय अरे टूट कर बिखर गए दसों दिशा में। जैसे रथ का जो पहिया होता है टूट के, उसका जय जो केंद्र वाला जो पहिया होता है टूट के चारों ओर बिखर जाता है, 10 दिशा में बिखर जाता है, उसी प्रकार उस शहर को एकदम 10 दिशा में क्या कर दिया, बिखेर दिया गया, क्या कर दिया, बिखेर दे गया। इन परमाणु बम का इतना प्रकोप था, ठीक है। आगे चलते, कुछ क्षण का वह उदय आस्त, केवल एक प्रजालीन क्षण की हृदय सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छाया मानव जन की नहीं मिटी लंबे हो कर मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है, छायाएं अभी लिखी है। यानी कि लेखक कहना चाह रहे हैं क्या बाबू, कि जब उस क्षण परमाणु बम गिराया गया, क्या हुआ, परमाणु बम गिरा गया, तो जितना भी प्रणाली है, जितना भी है, सारा की सारा उस जगह को क्या कर दिया गया, सोख गया। और आदमी जितना भी मानव थे, जब आए मानव तो भाप बन के क्या हो गए, भाप बन के एकदम उजड़ गए, क्या हो गए, भाप बन के। कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि कैसा हो रहा है, बाकी जब जैसे नजदीक आया तो लोग देखते कि क्या कर रहे, देखते रह गए। जबकि जब गिरा तो वहां के आदमी व्यक्तियों के भाप बन के उजाड़ दिया गया, क्या कर दिया गया, भाप बन के क्या कर दिया गया, उजाड़ दिया गया, क्या कर दिया गया बाबू, उजाड़ दिया गया। आगे आइए, झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों के गच पे, क्या उजड़ी सड़कों के गच पे जब भाप बन के मनुष्य को क्या कर देगा, उजाड़ दिया, तो वहां के आदमी से नहीं बल्कि वहां आज भी चिन्हासिया, वहां आज भी पता चलता है कि वहां जो झुलसे हुए पत्थर है, कुछ पत्थर है, पेड़ पौधे के तो नाम नहीं सुना था, तो पेड़ पौधे सड़कें बंजर की तरह वहां आज भी नजर आता है। कहाँ, हिरोशिमा की जगह, कहाँ होता है बाबू, हिरोशिमा, उनके शहर में जहाँ परमाणु बम गिरा गया था, आज भी वहां देखिएगा ना, तो वहां के जो बच्चन जो होता है विकलांग जन्म लेते हैं, क्या जन्म लेते हैं, विकलांग जन्म लेते हैं। कितना जन्म लेते हैं, विकलांग जन्म लेते हैं। जबकि अभी 70 कुछ बहुत साल हो गया, कितना गया, बहुत साल हो गया, 100 साल कितना के अनुमान लगाया तो पता नहीं है कंफर्म, बाकी इतना साल में भी अभी उसका प्रकोप गया नहीं है। तो कोई लोग कोई कहते हैं कि 3000 तक रहेगा, कितना हजार तक रहेगा बाबू, 3000 तक रहेगा। सोचिए, क्योंकि अभी भी वहां शहर में विकलांग बच्चे जन्म लेते हैं, क्या जन्म लेते हैं, विकलांग जन्म लेते हैं। इतना खतरनाक होता है परमाणु बम, ठीक है। तो वहां आज भी जाइएगा ना, वहां आज भी जाइएगा तो पत्थर है, सड़क है, बंजर की तरह नजर आएगा, क्योंकि क्या आएंगे, बंजर की तरह नजर आएंगे। कहाँ, हिरोशिमा।
आइए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर खोख गया, पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव ही साखी है, मानव की साखी है। यानी बोल रहा है मानव का रचा हुआ सूरज, तो मानव का यानी मानव का बनाया हुआ सूरज, यानी सूरज किसको कह रहा है? परमाणु बम को कहा जा रहा है, एटम बम को कहा जा रहा है। किसको बता रहा है बाबू? परमाणु बम या एटम बम को, कि मानव को बनाया हुआ, रचा मतलब बनाया हुआ, तो मानव को बनाया हुआ सूरज मानव को ही भाप बन के खो जा रहा है। तो आप जानिए कि परमाणु बम जिस पे गिरा है, तो भाई तो ना तो ही ना कहता थे कि ना भाई प्रणाम, परमाणु बम ही ना कहेगा ना, कहते चल बाबू ऊपर हम राजी बोलबे था तू, यही ना परमाणु बम कहेगा। तो यानी कि मानव ही बनाया है परमाणु बम के। कौन बनाया है? मानव ही बनाया है। और मानव ही क्या कर गया? सोख गया। क्या कर गया? मानव ही क्या कर जा रहा है? सोख जा रहा है, सोख जा। पत्थर पर लिखी हुई या उजली अति जली हुई छाया, यानी कि आज भी वहां पत्थर पर लिखा जा रहा है, लिखल है जो लिखल है, लिखी हुई है छाया कि मानव की साखी है। क्या है? मानव की साखी है। आज भी वहां पता चलता है बाबू, आज भी वहां पता चलता है कि मानव को भी बनाया गया है परमाणु बम, मानव को क्या कर दिया? बिखेर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बिखेर दिया जाता है। तो बिखेर दिया जाता है। तो हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हालांकि वो लोग भी, कोई अमेरिका ने जो थे परमाणु बम गिराया गया, डिसीजन इसलिए नहीं लिया जाता है कि हम परमाणु बम किसी देश पर गिराया जाता है। आप लोग कम से कम कोई भी कोई भी देश पे अगर आप लोग हमला करते हैं, तो आपको कम से कम 5 देश का डिसीजन चाहिए। कितना देश का डिसीजन चाहिए? 5 देश। अगर 5 देशों ने अगर डिसीजन दिए होंगे तो कोई सोच समझ के दिए होंगे, और सोच समझ के देंगे क्यों? क्योंकि यहाँ के जो जापान के जो राजा थे, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो ले आजा, आओ भाई। तो फिर जब लास्ट में दूसरा परमाणु बम गिरा था, दूसरा परमाणु बम, तो अपना अमेरिका सेनानियों को सरेंडर कर दिए थे। क्या कर दिए थे? सरेंडर कर दिए थे। तो यही था बाबू हिरोशिमा। क्या हो गए थे? हिरोशिमा। कि हिरोशिमा जबकि सूरज निकला था, सूरज जबकि पूरब से नहीं निकला था, निकला था कहाँ? शहर के बीचों बीच निकला था। कहाँ निकला था? शहर के बीचों बीच निकला था। जबकि शहर के बीचों बीच निकला था, और जब निकला था तो जितना भी मानस उनस था सबके झोल के रख दिया, यानी भाप बन क्या कर दिया? उजाड़ दिया। आज भी वहां जाइएगा, आज भी वहां जाइएगा तो सड़क और पत्थर पहाड़ों पर भी देखिएगा